आम, जिसे फलों का बादशाह और जन्नत का फल कहा जाता है, ये हिंदुस्तान का खालिस देसी फल है, यानी इसकी इब्तिदा दुनिया में इसी सरजमीन से हुई। हिंदुओं की मजहबी किताब में इसे मुकद्दस फल कहा गया है। यूरोपी तहकीक के मुताबिक आम हिंदुस्तान में 4000 साल से काश्त हो रहा है। 327 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म और इसकी फौज वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार इस फल को देखा और चखा था। हिंदुस्तान में आम की 500 इक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 35 इक़साम काश्त हो रही है। आम इब्तिदाई हालत से लेकर पके हुए फल बनने तक हर मरहले पर इस्तेमाल में लाया जाता है। कच्चा आम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल होता है। इसकी चटनी और मुरब्बा बनाया जाता है। कच्चे आम से तैयार होने वाली सबसे ज़्यादा लजीज और मरगूब चीज़ आचार है, जो घरों में हर दस्तरखान की जीनत होता है। दोस्तों, इसके अलावा आम के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। गर्मियों के मौसम में जब शदीद गर्मी पड़ रही हो तो कच्चे आम की 2-3 फांकें रोज़ाना खा लेने से आप हीट स्ट्रोक से महफूज रहेंगे। वो अफराद जो कमज़ोर और दुबले पतले हों, अगर आम को दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें तो न सिर्फ वो मोटे ताज़े हो जाएंगे बल्कि उनका जिस्म भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, 100 ग्राम आम में तकरीबन 400 मिलीलीटर कैल्शियम और 16 मिलीलीटर फास्फोरस मौजूद होता है। बाज़ इक़साम के आमों में मिठास ज़्यादा होती है और बाज़ में कम। इसी तरह बाज़ का रस गाढ़ा होता है और बाज़ का पतला। तिब्बी एतबार से जिस आम का रस ज़्यादा गाढ़ा और मीठा होगा वो उतना ही देर हज़म और सकील होगा, जबकि पतले रस वाला आम जल्द हज़म होता है और तेज़ी से तक़वियत पहुंचाता है। जब आम के दरख्त में फूल आ जाएं और वो खूब खुशबू देने लगें तो उन्हें तोड़कर दोनों हथेलियों में अच्छी तरह मलें। जब मलते मलते फूल ख़त्म हो जाएं तो मज़ीद फूल लेकर कम अज़ कम 1 घंटे तक मलें। इसके बाद 3-4 घंटे हाथ न धोएं। इस तरह हाथों में एक हैरत अंगेज़ तासीर पैदा हो जाती है। जिस जगह मच्छर, बिच्छू या किसी भी जहरीले कीड़े ने काटा हो वहाँ बस हाथ लगाने से तकलीफ और जलन जाती रहती है और ये तासीर 1 साल तक बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा।